हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 करेंगे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हमें चैप्टर से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ गिवन है। मैं आपको ये पैराग्राफ समझा देती हूँ लाइन वाइज। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि अलाइव और नॉट अलाइव में क्या डिफरेंस है। हम कहेंगे कि अगर कोई डॉग भाग रहा है, काऊ खा रही है, या फिर कोई मैन जोर जोर से गली में बोल रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो लिविंग बींग्स हैं। बट फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर डॉग, काऊ, मैन सो रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम तब भी सोचेंगे, तब हम कहेंगे कि अगर वो सब सांस ले रहे हैं तो वो सब लिविंग बींग्स हैं। बट फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम प्लांट्स को बोलते हैं कि वो लिविंग बींग्स होते हैं, तो हमें क्या पता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम कुछ लोग कहेंगे कि जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं वो लिविंग होते हैं। बट उन प्लांट्स का क्या जो प्लांट्स अदर देन ग्रीन है, तो हम बोलेंगे कि जो प्लांट्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं वो सब अलाइव होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि अगर किसी भी चीज़ में कोई भी मूवमेंट है, ग्रोथ रिलेटेड है, या फिर वो सांस ले रहा है, या फिर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, या फिर वो कुछ खाना खा रहा है, तो वो क्या चीज़ है, वो अलाइव है। ठीक है। और अगर एक प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है तो वो तब भी अलाइव है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर किसी एनिमल में एक कोई अगर एनिमल किसी भी विजिबल मूवमेंट, कोई ऐसी मूवमेंट जो हमें ना दिखे, उसके बिना भी सांस ले रहा है, तब भी हम कहेंगे कि वो लिविंग है। सो losing visible movement as a defining characteristic of life is not enough। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मूवमेंट करना जो हमें दिखे, सिर्फ इसी को हम ये नहीं बोल सकते कि वो थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि लाइफ किस किस में होती है। लाइफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स होते हैं अमीबा, बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा। मल्टी सेलुलर के होते हैं ह्यूमंस, कैट, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है। अब है हमारा सेकंड पैराग्राफ। इसमें है फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत ही स्मॉल स्केल मूवमेंट है जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिख रही है, इनविजिबल है, तो क्या वो लिविंग है। अगर हम किसी प्रोफेशनलिस्ट से पूछें इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, तो वो बोलेंगे येस। वो बोलेंगे कि वायरसेस भी कोई ऐसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं करते हैं। अगर वो किसी सेल में होते हैं, किसी लिविंग सेल में होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि वो लिविंग है। और अगर वो किसी लिविंग सेल में नहीं होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो नॉन लिविंग है। ऐसे ही वायरसेस भी, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि वायरसेस लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। क्योंकि अगर वो किसी ह्यूमंस के अंदर चले जाते हैं तो फिर वो अपना जो डीएनए है, या फिर वो जो अपने जो नंबर ऑफ जो वायरसेस हैं वो इंक्रीज़ करने में लग जाते हैं। और अगर वो किसी नॉन लिविंग, मतलब अगर वो किसी सेल में नहीं है, तो फिर वो जो जितने वायरसेस होते हैं वो उतने ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया है इस पैराग्राफ में। तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का टाइप से। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। हमने
प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के बाद सेल्स में वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, और ऐसे ही हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर है स्ट्रक्चर्स का, वो टूटता रहता है, और इस टूटने की वजह से जो है ऑर्गेनिज्म वो अलाइव नहीं कहलाता, मर जाता है एक तरह से। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। ये इसका आंसर आ सकता है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है ये। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? लंग्स से लेते हैं, और हमारे जो सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है। हम लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं। अब जो ऑक्सीजन हम लंग्स से ले रहे हैं, वो लंग्स से पूरे बॉडी में भी तो जानी चाहिए, पूरे बॉडी के सेल्स को भी तो मिलनी चाहिए, तभी हम कोई काम कर सकेंगे। तो फिर जो लंग्स से जो सेल्स के पास जो ऑक्सीजन आएगी ना, वो हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब हमारी पूरी बॉडी को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के थ्रू आएगी, और हमारी बॉडी को रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सब की ज़रूरत होती है, वो इससे फुलफ़िल हो जाएगी। तो फिर जो ये O2 लंग्स से हमारे मान लो हाथों में आई है, हाथों के सेल्स में आई है, तो फिर ये क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हुए आई है। इससे हम क्या कहेंगे, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं वो लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. वो कह रहा है कि हमारी पूरी जो बॉडी है वो मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, तो फिर उसको हमारी बॉडी को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक नेसेसरी मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारा चैप्टर का नेम भी है लाइफ प्रोसेसेस। तो द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। अभी भी मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, वही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी काम के लिए, चाहे वो कुछ कर भी ना रहे हो तब भी। इवन व्हेन वी are just sitting in class, even we are just asleep, this maintenance job has to go on. कोई ना कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी में ज़रूरी है, इसलिए ये एक तरह से लाइफ प्रोसेस, जो ये सारी जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये एक प्रोसेस है जो कि मेंटेनेंस जॉब के लिए करना ज़रूरी है, और ये लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो इसका आप सीधा सीधा लिख सकते हो, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस।